नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये त्रैकाल्यं द्रव्यषट्कं नवपदसहितं जीवषट्कायलेशा पञ्चान्ने चास्तिकाया व्रतसमितिगति ज्ञानचारित्रभेदा इत्येतन्मोक्षमूलं त्रिभुवनमहिते प्रोक्तमर्हद्भिरीशे प्रत्येति श्रद्धधाति स्पृशति च मतिमान यः स वै शुद्धदृष्टिः सिद्धे जयप्रसिद्धे च विहाराहणा फलं पत्ते वन्दितारहन्ते वोच्छम् आराहणाकमसो उज्जवणं निवहणं साहणं च नित्थरणं दंसणाणचरिततवाण माराहणा भणिया ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकलभूतलमलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री परमगुरवे नमः परम्पराचार्य गुरवे नमः सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीमूकमाटी नामधेय अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीसर्वज्ञदेवः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवः प्रतिगणधरदेवः स्तेषां वचोऽनुसार मासाद्य आचार्य विद्यासागरजी ग्रंथमिदं मंगलं भूयात् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणे मंगलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। जिन शासन जयवंत रहे। आज रक्षाबंधन का त्योहार है। हमने कई बार इस त्योहार की महती गाई है, पूजा की है, अकंपनाचार्य की कथाएं सुनी है, बहनों की रक्षा भी व्यवहार से की है। आज सब तरफ खुशी का, आनंद का दिन है। यद्यपि राजकारण और वातावरण
देश का, राष्ट्र का, संसार भर का बड़ा तपा हुआ तापमान है, सब तरफ चिंताएं हैं, फिर भी हम अपने तरीके से अपने विषय में सोचने का यह अवसर आया है। धर्म रक्षा क्या होती है, धर्म रक्षा का कंकण हम बांध ले और धर्म की रक्षा में हम जुट जाएं। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुजनों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। साधर्मी बहनों और भाइयों, सप्रेम जय जिनेन्द्र। पहले तो मैं आप सब से, आचार्य श्री से, गुरुजनों से, साधर्मी बहन भाइयों से क्षमा चाहती हूँ कि गत रविवार का वीडियो रिकॉर्ड तो हो गया था, परंतु वह लिंक पर किसी नेट प्रॉब्लम की वजह से, नेट में समस्या आ जाने की वजह से लोड नहीं हो सका और इसलिए आप उसे देख नहीं पाए। तो आज हम पुनः जो गत रविवार को नहीं हो सका, डिलीट हो गया था, उसको पुनः आरंभ करते हैं ताकि बीच में की धारा आपकी कोई सुनने में छूट न जाए। कई नए लोग ज्वाइन हो गए हैं और 1000 भर से ज्यादा लोग इसे सुनते हैं, प्रशंसा करते हैं, प्रतिक्रियाएं भेजते हैं। उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। और पुनश्च सबके लिए, आचार्य श्री और गुरुजनों के लिए भी धर्म रक्षा के हेतु त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज हम 194 पेज पर चल रहे थे गत 15 दिन के रविवार को। आज हम उसी के आगे आरंभ पुनः करेंगे। जो निकल गया, जो प्रकाशित नहीं हो सका, उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। हम 194 पृष्ठ पर देख रहे थे कि सिपिया समुद्र के पृष्ठभाग पर तरंग रही है, मुंह खोले वर्षा की बूंद की वह प्रतीक्षा कर रही है। अगर खुले हुए सिपियों के मुख में वर्षा की एक बूंद भी गिर जाए तो उसका मोती बन जाता है। खासकर स्वाति नक्षत्र की बात हमने चलाई थी, और उसका मोती बन जाता है। परंतु मूल्यवान मोती होने के कारण कोई उसे गोताखोर छीन न ले जाए, इसलिए सागर उन सिपियों के मुंह तुरंत बंद कर देता है और उन्हें तल की गहराई में छिपा देता है। यहां तक हमने गत 15 दिन के रविवार को सुना था। अपनी अतल अगम अथाह गहराई में छिपा लेता है। अगर कोई वहां तक गोताखोर उन सिपियों को लाना वापिस, और वह संपदा, वह संपत्ति, वह सच्चे मुक्तामणि मोती धरती की संपत्ति होने के कारण पुनः वापिस लाकर धरती को सौंपना चाहता भी है, पर ये सागर इतनी प्रवृत्तियां इसकी खराब है, दुष्ट है, कि वह उस गोताखोर को भी निगल लेता है, ऊपर नहीं जाने देता। और उसके लिए वो क्या करता है, या अगर वो लौटता भी है गोताखोर अपनी पुरुषार्थ से, तो उसे खाली हाथ ही लौट आता है। सागर उसे खाली हाथ लौटने को मजबूर कर देता है। यहां तक हमने देखा था। अब हम आगे चलेंगे। खाली हाथ लौटना उसका कठिन है। दिन रात जागृत रहती है यहाँ की सेना। भयंकर विषधर अजगर मगरमच्छ स्वच्छंद संपदा के चारों ओर विचरण करते रहते हैं। एक मिनट। संपदा के चारों ओर विचरण करते रहते हैं। अपरिचित सा कोई दिखते ही उसे साबुत निगल जाते हैं। यदि वह पकड़ में नहीं आता तो क्या
वातावरण को विषाक्त बनाया जाता है, तुरंत विष फैला देते हैं, फैलाकर। यही कारण है कि सागर में विष का विशाल भंडार मिलता है। जो गोताखोर तल तक सागर के पहुंच भी जाए तो बड़े बड़े मगरमच्छों की सेना उसे निगलने को तैयार है। और अगर कोई उनसे अपरिचित मगरमच्छों की जातियों से, सागर में जीवित विचरने वाले बड़े बड़े जल जंतुओं से कोई दूसरा जीव यानी मनुष्य गोताखोर अगर दिख भी जाता है तो उसे वह साबुत निगल जाते, पूरा की पूरा निगल जाते हैं। और अगर वह पकड़ में नहीं आया, तैरते तैरते इधर उधर अपनी जान बचाने में जुट गया, तो क्या वातावरण में विष फैला देते हैं, ताकि उस जलमय वातावरण में उस जहरीले विष से वह गोताखोर वहीं खत्म हो जाए, मर जाए, ऊपर न जा सके। तो इस प्रकार ये सागर की दुष्टता यहाँ दिखाई गई है। और इसीलिए कहा है, यही कारण है कि सागर में विष का विशाल भंडार भरा मिलता है। सागर के तरतल में विशाल विष का भंडार भरा हुआ है। और ये जो विषधर अजगर है, मगरमच्छ है, ये सब विष को फैलाने वाले हैं। इस छंद को, मुक्त छंद को पढ़कर क्या हम इस प्रकार नहीं सोच सकते कि ये सारे मनुष्य स्वभाव के ही नमूने हैं? इसमें जो हम सूर्य, चंद्र, धरती, ताराएं, वर्षा आदि देखते हैं, गोताखोर देखते हैं, जहरीले मगरमच्छ और अजगर के नमूने भी देखते हैं, तो ये सब क्या है? मनुष्य स्वभाव के नमूने तो नहीं? सोचिए, मुझे तो लगते हैं ये सब मनुष्य स्वभावों के, प्रवृत्तियों के दर्शन हमें कराते हैं। कुछ लोग प्रबल पुरुषार्थ वाले होते हैं और प्रबल पुरुषार्थ कर जिसकी संपदा उसको वापिस लौटाना चाहते हैं। कुछ है तो चुराई हुई संपत्ति की रक्षा करते हैं। अब सागर जैसे लोग हैं, वो चुराई हुई संपत्ति का संग्रह भी करते हैं, यानी परिग्रही है। तो ये सारा कुल चित्र जो उभर रहा है यहाँ इस छंद के माध्यम से, ये हम इस पर अगर हम सोचे तो ये चित्र स्पष्ट होता है कि समाज का वातावरण विषाक्त बनाने में कुछ समाजद्रोही, धर्मद्रोही, धर्म क्षेत्र के द्रोही जुटे हुए हैं। और इसमें हमें क्या दिखाई देता है कि धरती जैसे, गोताखोर जैसे कोई एक्का दुक्का ऐसे चारित्रवान, नीतिमान, उदार लोग हैं और वो अपने बल पर इस धर्म को, सच्चे धर्म को, सच्चे देवशास्त्र गुरु की महत्ता को, सत्ता को टिकाए रखने में अपना सारा पुरुषार्थ लगा देते हैं, अपना जीवन लगा देते हैं। आगे चलते हैं हम। पूरी तरह से जल से परिचित होने पर भी आत्म कर्तव्य से चलित नहीं हुई धरती है। कृतज्ञ के प्रति विघ्न उपस्थित करना तो दूर, अगले पृष्ठ पर देखिए, विघ्न का विचार तक नहीं किया मन में और निर्विघ्न जीवन जीने हेतु कितनी उदारता है धरती की यह। इसमें धरती के स्वभाव का, यानी जो सच्चे धर्मार्थी है, सुस्वभावी है, सदाचारी है, वो कभी इस प्रकार का बुरा विचार मन में नहीं लाते। पूरी तरह से वे जल से परिचित है, सागर से परिचित है कि कैसे ये प्रवृत्ति वाले हैं सागर, इसके मगरमच्छ कैसे प्रवृत्ति वाले हैं, इसमें कौन कौन से अवगुण भरे हुए हैं, सब जानती है धरती। पर कभी अपने आत्म कर्तव्य से चलित नहीं हुई है धरती।
क्या है धरती का आत्म कर्तव्य? धरती का आत्म कर्तव्य है कि कृतज्ञ के प्रति उपेक्षा का भाव रखे, दुष्टों के प्रति, परिग्रहवादी लोगों के प्रति, दूसरों को निगलने के लिए, अपनी सत्ता को प्रस्थापित करने के लिए जो हथकंडे अपनाने वाले और वातावरण को विषाक्त बनाने वाले जीव हैं, उनके प्रति यह धरती कोई कृतज्ञता व्यक्त करना तो दूर, उनको उनके प्रति कोई विघ्न उपस्थित करना तो दूर, पर उनके लिए कोई विघ्न का विचार भी धरती के मन में नहीं आता। ऐसी सदाचारी, ऐसी आत्मलक्षी, ऐसे आत्म कर्तव्य से सदैव मग्न रमण करने वाली, आत्म स्वभाव में रमण करने वाली यह धरती कितनी उदारा है, कितनी एक प्रकार से सदाचरणी है, सत्व को संभालने वाली है, उस पर टिकने वाली है। तो ये किस लिए, विघ्न का विचार भी उसके मन में किस लिए नहीं आता? क्योंकि निर्विघ्न जीवन जीने हेतु वह अपना जीवन तो निर्विघ्नता से जीना ही चाहती है, पर अन्य जिनको वह पालती है धरती, उन जीवों का जीवन भी निर्विघ्न हो। इसलिए एक माता के समान एक उदारता उसके मन में भरी हुई है, और हमेशा यह धरती उनके अपने सबके उद्धार की ही बात सोचती रहती है, उद्धार की ही बात सोचती रहती है सदा सर्वदा। सबकी किसके? सब जीवों की, सब जीवों का उद्धार हो, सब जीवों का कल्याण हो। हमारे मुनि महाराज नमस्कार। बांस भी धरती का अंश है। धरती ने यह कह रखा है बांस की वंश की शोभा तभी है, जल को मुक्ता बनाते रहोगे युगों युगों तक, संघर्ष के दिनों में भी, दीर्घ श्वास लेते हुए भी, हर्ष के क्षणों में भी, फिर क्या कहना। क्षमा करें, नेट में पुनः पुनः कुछ समस्या आ रही है। हम जहां तक आए थे उसके आगे हम चलते हैं। तो हम सोच रहे थे कि धरती माँ बांस से कुछ कहती है। बांस जिन्हें हम बांबू कहते हैं, बांस लंबी एक डंडी होती है और घना जंगल होता है। तो उस बांस को भी धरती का अंश कहा है। बांस धरती का अंश है, यानी पेड़ पौधे धरती से ही उगते हैं ना, तो ये बांस के जंगल भी धरती की ही उपज है, धरती से ही उनका जन्म होता है। तो उस बांस को जो धरती का ही अंश है, धरती ने उसको कह रखा है, बांस को जो उसका ही अंश है, क्या कह रखा है? देखो बांस, वंश की शोभा तभी है, जल को मुक्ता बनाते रहोगे युगों युगों तक। हे बांसो, वंश की शोभा तभी है। बांस के लिए वंश शब्द का प्रयोग भी होता है, वो वंश है। बांसुरी जिससे बनती है वह वंशी कहलाती है। वंश से, बांस से बनी हुई एक छेद वाली, संगीत निर्माण करने वाली, स्वर यंत्रणा निर्माण करने वाली, वह छेद वाली एक डंडी है। कुछ लोग बहुत सुंदर बांसुरी बजाते हैं,
तो ऐसे बांस का जंगल धरती पर है, ऐसे वंश की, ऐसे बांस की शोभा कब है? धरती माँ बांस को कहती है, जब तुम जल को मुक्ता बनाते रहोगे, जल को मुक्ता बनाते रहोगे, कब तक? युगों युगों तक। जल की बूंद का मोती बनाओगे, वर्षा की धारा से गिरने वाली जल की बूंद को मोती बनाओगे, कीमती बनाओगे। यानी साधारण जिसे हम कहते हैं, एक जल की बूंद हमारे लिए एक साधारण है, परंतु उस साधारण बूंद से मोती बनाना किसका काम है? उस वंश का काम है, उस बांस का काम है। जल की बूंदे जो उसके पन्नों पर, उस पर डंडियों पर गिरती है, उससे मोती बनाना तुम्हारा काम है। और कैसा मोती? युगों युगों तक चलने वाला। जो सच्चे मोती होते हैं वे युगों युगों तक चलते हैं। देखिए, यहां भी मनुष्य स्वभाव के नमूने आपको दिखाई देंगे। कैसे दिखते हैं? बांस वंश के दो अर्थ निकलते हैं यहां पर। वंश किसको कहते हैं? जो पुत्र वगैरह होते, भाई हमारा वंश चलना चाहिए, बहू को पुत्र नहीं हुआ और बेटियां हुई, तो आज भी कुछ लोग हैं कि जो ऐसे बहुओं का छल करते हैं और बेटियां नहीं चाहिए करके बहुत सी बातें हैं। वो वंश, जिस पुत्र के जन्म से पीढ़ी इधर पीढ़ी वंश चलता रहता है। एक ये व्यवहार से हुआ वंश का अर्थ, और दूसरा वंश ये बांस है जो धरती की गोद में पलता है, वह धरती का ही एक अंश है। उस पर अगर जल की बूंदे गिरती है तो उनके मोती बन जाते, वे वंश मुक्ता कहलाते हैं। अब हमारे गुरुजनों को देखिए, यहाँ कौन से मनुष्य स्वभाव का नमूना आपको दिखेगा? हमारे गुरुजन साधारण से साधारण, जिन्हें ज्ञान भी पूरा नहीं है, जिनके ज्ञान का उघाड़ भी पूरा नहीं हुआ है, उनको भी दीक्षा देते हैं। पास में बैठकर एक पिता की दृष्टि से कहिए, एक मातृत्व भाव से, वात्सल्य भाव से कहिए, उनको आत्मधर्म की शिक्षा देते हैं। एक जल बूंद से युगों युगों तक टिकने वाले मोती बना देते हैं। ऐसी ये वंशी, ये बांसुरी गुरु मुख से बजती है तो सारा वातावरण आह्लादमय हो जाता है। हम पढ़ते हैं समो शरण में, भगवान के मुख से निकलने वाली ओंकार ध्वनि संसार भर के चारों गतियों के जीव जंतु सारे, मनुष्य स्वभाव से लेकर देव से लेकर बाकी जल जीव जंतुओं से बारीक छोटे छोटे कीड़े मकोड़े तक अपनी भाषा में उस दिव्य ध्वनि को सुनते हैं, अपनी भाषा में समझ लेते हैं। तो ये किसका काम है कि उनको साधारण से असाधारण बना दिया जाए, जल की बूंद से उनको युगों युगों तक टिकने वाला मोती बना दिया जाए, युगों युगों तक। क्योंकि वो मोक्ष की राह पकड़ लेते हैं तो चलते रहते, जब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। इस भव में नहीं तो अगले भव में, अगले इस काल में नहीं तो अगले काल में, अगले काल में, अगले काल में चलते रहते हैं युगों युगों तक। एक साधारण ज्ञानी व्यक्ति अज्ञानी व्यक्ति को भी ज्ञानी बना देना, ये उस बांसुरी का काम है, ये हमारे गुरुओं का काम है, ये हमारे तीर्थंकरों का काम, तीर्थंकरों ने किया है। तो बड़ी गंभीर बात इसमें से निकल आई है, ऐसा मैं समझती हूं। वंश की शोभा तभी है, गुरु की शोभा तभी है, जब वो जल से मुक्ता बनाते रहेंगे युगों युगों तक। संघर्ष के दिन हो, दीर्घ श्वास के दिन हो, हर्ष के क्षण हो, कुछ भी हो, कैसा भी वातावरण हो, कैसी भी स्थितियां आए, किसी भी प्रकार की परिस्थिति में वे उन्हें एक साधारण जल बिंदु के साथ या साधारण जल बिंदु से
उनको युगों युगों तक टिकने वाले मोती सच्चे मोती बना देते हैं। सच्चे मोती, ये सच्चे मोती जो होते बड़े कीमती होते हैं। एक बार वो बन गए तो युगों युगों तक उनका सच्चापन कभी खत्म नहीं होता। एक बार इस आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो युगों युगों तक वो कभी मिथ्यात्व के चक्कर में नहीं फंसता। ये समय सार का कथन यहां मुझे दिखाई दे रहा है आचार्य ऋषि के मुख से। देखिए, वंश की शोभा तभी है जल को मुक्ता बनाते रहोगे युगों युगों तक। संघर्ष के दिनों में भी, अभी आज जैसा संघर्ष का काल चल रहा है, रोगों से जूझ रहे हैं, पर की आक्रमणों से जूझ रहे हैं, सारे संसार भर की चिंताओं से जूझ रहे हैं, तो ऐसे ही संघर्षों के दिनों में हम दीर्घ श्वास लेते हैं, चिंताएं व्यक्त करते हैं, या कभी सुख के दिन भी आ गए तो हर्ष की बातें होती है। क्या कहना, धरती माँ की आज्ञा पा बड़े बड़े घने जंगलों में गगन चुमते गिरी कुलों पर, गगन चुमते गिरी किलप, ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर बांस की संगति पा जलदों से भरा जल वंश मुक्ता में बदलने लगा। जलदों से भरा जल बांस की संगति पा, कितनी गंभीर बात है। देखिए इसमें कि धरती माँ की आज्ञा पाकर ये बांस घने जंगल क्या करते हैं, गगन चूमते गिरी पुलों पर ऊंचे 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 फैलते रहते हैं, लंबे लंबे बांस निर्माण हो जाते हैं। ये ऊंचा फैलना क्या है, अपने को ऊंचा उठाना है। इस भरे संसार में, घने जंगल के इस भव में, संसार से अन्य सारी बातें छोड़कर, सारे परिग्रह आदि विषय छोड़कर, पर वस्तुओं का विषय छोड़कर स्व वस्तु में अपने आप को पहचानते हुए वे अपनी अवस्था को ऊंचा 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 ले जाते हैं। और क्या होता है, बड़े बड़े घने जंगलों में गगन चूमते गिरिकुलों पर बांस की संगति, बांस की संगति पा, जब बांस की संगति उनको मिल जाती है, किसको, जो जलदों से भरा जल उन पर गिरता है, जलद यानी बादल, मेघ, जलदों से भरा जल उन पर जब गिरता है तो वे वंश मुक्ता में वे जल की बूंदे बदलने लगती है, उनकी वंश मुक्ताएं बन जाती है, बांस की मुक्ताएं बन जाती है। और तभी तो ये वंशीधर, श्री कृष्ण की बात आ गई यहाँ। ये वंशीधर जो है वो क्या करते हैं, वंशी की प्रशंसा करते हैं, बांसुरी की प्रशंसा करते हैं। दूसरी पुराण कथाएं आती है कृष्ण के जीवन की, उसमें रानियों ने या राधा ने, किसी ने कहा कि तुम तो मुझसे भी ज्यादा वंशी को चाहते हो, बांसुरी को चाहते हो, और बांसुरी को ही अपने ओठों से लगाकर घूमते हो, मुझे तो चाहते ही नहीं। गुस्सा करती है वो सारी गोपियां, राधा या पत्नी। तो वंशीधर भी, श्री कृष्ण भी वंशी की प्रशंसा करते हैं। और इतना ही नहीं, जो वंश मुक्ताएं उस वंशों से निर्माण होती है, वो मोती उनकी माला बनाकर वो गले में पहनते हैं, वंश मुक्तामणि की माला, और अपने ललित लाल अधरों से उस वंशी को, उस बांसुरी को लाड़ प्यार भी देते हैं। श्री कृष्ण का दृष्टांत यहां दिया है। आगे चलते हैं 196 पेज पर। बदले में फिर सुरीले स्वर संगीत घूमते हैं श्रवणों से, मंत्र मुग्ध होकर खोकर अपने को, दैनिक रात्रिक सपने को। और कौन सुनते हैं, दूसरे जीव सुनते हैं मंत्र मुग्ध होकर। क्या सुनते हैं, सुरीला स्वर संगीत सुनते हैं। कहां से सुनते हैं, अपने कानों से सुनते हैं। काय के बदले में, जो वंशी से निकलते हैं स्वर, बांसुरी से निकलने वाले स्वर, उनको अपनी कानों से, उस मधुर संगीत को, स्वरों को अपने कानों से सुनते हैं,
तो मंत्र मुग्ध होकर, खोकर, अपने को खोकर, दैनिक रात्रिक सपनों को खोकर सुनते रहते हैं। किसी गुरु मुख से निकलने वाले शब्द ही क्या इस बांसुरी के संगीत मधुर स्वरों के समान नहीं होते, जो उसमें सुनते सुनते हम खो जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं और उन स्वरों का आनंद उठाते हैं, जिससे हमारे आत्म के दर्शन की वृत्तियां जगती है, आत्म स्वभाव की वृत्तियां जगती है। तो उससे हम मंत्र मुग्ध होकर सुनते हैं। गुरु मुख से बांसुरी बजती है, मधुर बांसुरी बनती है। कोई कोई हमारे मुनि महाराज भी बड़े मधुर स्वरों में अपने प्रवचन जब देते हैं, आत्मकथाएं सुनाते हैं, तब इसी प्रकार का अनुभव उन श्रोताओं को निश्चित रूप से आता है। पर जो कर्कश स्वरों में बोलते हैं उनको बार बार नमन, उनके बारे में हमें कुछ नहीं कहना है। परंतु फिर भी बांसुरी का स्वरों का संगीत सुनने वाले अपने कानों से तृप्त होकर ये स्वर संगीत सुनते हैं, दैनिक रात्रि का सपने को सुनते हैं। जैसे दिन में और रात्रि में, ये शब्द कहाँ हमने सुना है? हम प्रतिक्रमण बोलते कि दिन में और रात्रि में हुए मेरे सारे दोषों को, मेरे सारे दोष मिथ्या हो गए, ऐसा कहते हैं ना प्रतिक्रमण में। तो दिन में और रात्रि में जो सपने देखे जाते हैं अपने उद्धार के, अपने कल्याण के, अपने आत्म कल्याण के, अपने आत्म स्वरूप को शनै शनै क्रम 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 पर्याय 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 के माध्यम से जानने का जो क्रम जीवन में उपस्थित हो गया है, चल रहा है, गुरु से उसे चला रहे हैं एक तरह से, तो ये सारे दिन में और रात्रि में चलने वाले सपने जैसे साकार होते वहां दिखाई देते हैं। इसी भांति धरती माँ की आज्ञा पालने में रत है। और कौन कौन? बांसुरी या बांस के वृक्ष, ये सारी आज्ञा पालने में रत हो गया। उसी प्रकार इसी भांति धरती माँ की आज्ञा पालने में रत है कौन कौन? नाग, सुकर, मच्छ, गज, मेघ आदि, जिनके नाम से मुक्ताएं प्रचलित होती है। नाग मुक्ता, सुकर मुक्ता, मच्छ मुक्ता, गज मुक्ता, मेघ मुक्ता, इनसे भी मुक्तामणि निर्माण होते हैं। वंश मुक्ता, सीप मुक्ता, नाग मुक्ता, सुकर मुक्ता, मच्छ मुक्ता, गज मुक्ता और मेघ मुक्ता। मेघ मुक्ता बनने में भी धरती का ही हाथ है। ये धरती ही इन सब के सबसे मुक्तामणियों का निर्माण करने को उद्यत होती है, उनको प्रेरित करती है। ये सारे जो मणि बनते हैं, मुक्ताएं बनती हैं, मोती बनते हैं। हमें तो एक ही मोती मालूम है जो गले में माला पहनाई जाती है। कोई कोई मोतियों की माला भी जपते हैं, या स्वागत समारोह में मोतियों की माला अतिथि के गले में डालते, वो मोती हमें पता है। बाकी इतने प्रकार के मोती हो सकते हैं, ये हमने मूकमाटी में पहली बार समझा। मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, मुझे भी नहीं पता था कि इतने प्रकार के। नागमणि के बारे में सुना था कि उसके सिर पे नागमणि होता है और उसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है वगैरह वगैरह। तो इतने प्रकार के मोती बनते हैं इन सबसे, सो अब आगे स्पष्ट होगा। अब इन सब विशेषताओं से सातिशय यश बढ़ता गया धरती का। इन सब विशेषताओं से धरती का अतिशय सातिशय यश बढ़ता गया और चंद्रमा की चंद्रिका का अतिशय ज्वर चढ़ता गया। अब इन सबको धरती माँ ने आज्ञा दी, कुशल बना दिया, मोती बनाने में राह दिखा दी, उनसे मोती बनने लग गए। परंतु इन सारी विशेषताओं से धरती का यश फैलने लग गया और वह उस यश को देखकर चंद्रमा को, उसकी चंद्रिका को अतिशय का ज्वर चढ़ता गया।
उनको संताप होने लग गया। किसी को ज्वर चढ़ता है मतलब क्या है, संताप उनका बढ़ता जाता है। चंद्रमा को संताप हो जाता है, उसकी चंद्रिका को संताप हो जाता है, ज्वर चढ़ जाता है। काय का? अतिशय का ज्वर चढ़ जाता है। अतिशय क्या होता है? हम तो अतिशय बोले तो चमत्कार समझ लेते हैं। यहां अतिशय क्या? अतिशय होता है कोई चमत्कार नहीं। उनका यश फैलता देखकर जिनको जलन होती है, वो जलन पैदा हो रही है उनके मन में, ये अतिशय घट रहा है वहां। तो आगे इन सब विशेषताओं के सातिशय यश का बढ़ता गया धरती का, और चंद्रमा की चंद्रिका को अतिशय ज्वर चढ़ता गया। सातिशय और अतिशय। सातिशय यश कीर्ति फैलाने वाला हुआ यहां, और अतिशय ज्वर चढ़ना संताप का कारण हुआ यहां। आगे धरती के प्रति तिरस्कार का भाव और बढ़ा। धरती को अपमानित अपवादित करने हेतु चंद्रमा के निर्देशन में जल तत्व वह अति तेजी से शतरंज की चाल चलने लगा। शतरंज की चाल चलने लगा। यदा कदा स्वल्प वर्षा कर दलदल पैदा करने लगा धरती पर। धरती की एकता, धरती की अखंडता को क्षति पहुंचाने हेतु दलदल पैदा करने लगा। 197 पेज पर हम चल रहे हैं, 197। तो ये इतना बढ़ गया तिरस्कार चंद्रमा के और चंद्रिका के मन में कि वो धरती को अपमानित करने की सोचने लगे। उसका जो अतिशय सातिशय बढ़ रहा था, पुण्य बढ़ रहा था, और लोग उसको बहुत मानते थे। तरह तरह के इन सबको आज्ञा देकर उनसे मोती बना दिए थे धरती माँ ने। जैसे हमारे गुरु माँ अनेक शिष्यों को तैयार कर देती है, ज्ञानी बना देती है, तो वैसे धरती माँ ने जो कार्य किया, उसको अपमानित करना, उसको अपवादित करना, उसकी बदनामी करना, इस हेतु से चंद्रमा के निर्देशन में वह जल तत्व, वह सागर तत्व अत्यंत तेजी से शतरंज की चाल चलने लगा। टेढ़ी मेढ़ी चाल। शतरंज क्या होता है? उसमें हाथी, घोड़े, ऊंट आदि होते हैं, प्यादे होते हैं, राजा होता है, उसका वजीर होता है। किसकी का चाल सीधी होती है, किसकी आड़ी होती है, किसकी ढाई घर की होती है ऊंट की, हाथी सीधा चलता है। ये जिसकी उसकी अपनी अपनी चालें हैं। वजीर जो है वो कहीं भी चला जाता है, तिरछा सीधा तिरछा जैसा उसकी चाल उसको आरक्षित की गई है। तो इस प्रकार सदा वो जल तत्व, वह सागर शतरंज की चालें चलने लग गया, टेढ़ी मेढ़ी चालें चलने गया। और यदा कदा स्वल्प वर्षा कर, बादलों के माध्यम से स्वल्प वर्षा, थोड़ी सी बरसात करके धरती के पीठ पर दलदल पैदा करने लग गया। धरती की एकता को, अखंडता को क्षति पहुंचाने के लिए वह दलदल पैदा करने लग गया। अब ये दलदल शब्द भी पहले एक बार हमने इसका अर्थ लगाया था कि दलदल क्या होता है। जो कीचड़ जमीन पर फैलता है उसे हम दलदल कहते हैं। दलदल में फंस जाते हैं, गाड़ियां फंस जाती हैं, पैर फंस जाते हैं। इतने गहराई तक अगर पानी पहुंच गया तो कीचड़ इतना गहरा हो जाता है कि उसमें चलने वाला या गाड़ी या कोई भी बैलगाड़ी हो या कुछ भी हो, फंस जाते हैं। तो वह दलदल पैदा करने लग गया। अल्प स्वल्प वर्षा, अकाली वर्षा करता हुआ। और फिर दूसरा दलदल क्या है? धर्म के क्षेत्र में, समाज के क्षेत्र में, राजकारण के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, न्याय के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में, मनुष्य जीवन से संबंधित जितने भी क्षेत्र, उन सभी क्षेत्रों में तरह तरह के पंथ भेद, तरह तरह के मत भेद, तरह तरह के संप्रदाय भेद पैदा करने लग गया ये जल तत्व, ये सागर तत्व। क्योंकि वह जलता है धरती से, धरती को अपमानित करने का प्रयास करेगा।
और वो धरती की पीठ पर, भूमि पर इस प्रकार की दलदल पैदा करने लग गया कि मतों को बांटने लग गया। आज क्या स्थिति है? जो मूल एक धर्म हमारा एक, उस एक धर्म के भी कई संप्रदायों में, कई पंथों में टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं और ऐसी दलदल, ऐसा कीचड़ पैदा हो रहा है कि हम एक दूसरे को लड़ने लड़ाने पर, मारने पीटने पर, उनकी बदनामी करने पर, उनको अपमानित करने पर, उनको और क्या अपवादित करने पर तुल गए हैं। धर्म के क्षेत्र में जो ये स्थितियां हैं वो सभी क्षेत्रों में, राजकारण से लेकर शिक्षा हो, न्याय हो, कोई भी, यानी मेडिकल का क्षेत्र हो, वैद्यकीय क्षेत्र हो, सब तरफ आज दलदल 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 कीचड़ कीचड़ फैला हुआ है और संप्रदाय में बढ़ता है और जो वो धन को लूटना चाहता है। ये स्थिति आज हमें दिखाई दे रही है। और चलते हैं आगे। दल बहुलता शांति की हननी है ना। जितने विचार उतने प्रचार, उतनी चाल ढाल, हाला गुली जलता क्रांति की जननी है ना। दल की बहुलता, जितने प्रकार के दल पैदा हो गए हैं वो क्या करते हैं? उस क्षेत्र में शांति का हनन करते हैं, शांति को खत्म कर देते हैं, अशांतियां पैदा कर देते हैं। उन दलों के, उन पंथों के, उन मतभेदों के जो जो विचार है, जो जो चाले ढाले हैं, जितने प्रकार के प्रचार है, वह कैसे हैं? हाला घुली जलता क्रांति की जननी है। हाला घुली, हाला शराब को कहते हैं। शराब घुलने के बाद मनुष्य जैसा अपने आपे में नहीं रहता, कुछ भी बकता रहता है। वो शराबी कुछ भी बकता रहता है, वो क्या बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आता, और समझ में आ भी जाए तो उसकी कोई संगति नहीं बैठती। तो ये चाले ढाले, प्रचार, विचार, दलदल, ये सब उस हाला घुली, उस जलता, हाला घुली जलता, शराब घुली जलता का एक प्रकार यहां दिखाई दे रहा है, क्योंकि यह क्रांति की जननी है। क्रांति, ग्लानि, आत्म तत्वों से जब हम बहुत दूर निकल जाते हैं, विकारों में, विभावों में, विकल्पों में अटक जाते हैं, हमारा ये जीव ही जब अपना स्वत्व छोड़कर पर समय में अटक जाता है, पर वस्तुओं में अटक जाता है, पर के आकर्षण में अटक जाता है, तो क्या है? ये सारी हाला घुली जलता है। ये शराब में घुली हुई जल का स्वभाव, जलता, ये जलता का स्वभाव के भी जलता के यहाँ अर्थ निकलते हैं। ये जल का स्वभाव है, ये जलता है। और ये क्या है? ये जलन प्रवृत्ति है। दूसरों के सुख के प्रति, उद्धार के प्रति, विकास के प्रति जलन पैदा करने वाली वृत्ति है। बचपन का कोई साथी बहुत अमीर हो गया और ये उसका मित्र गरीब के गरीब रह गया, तो उसको उस अमीर मित्र के प्रति जलन पैदा हो जाती है। उसी प्रकार किसी का सातिशय यश फैलने लग गया और जिनका यश नहीं फैल रहा है उनको उनके प्रति जलन पैदा होती। ये जलता का स्वभाव, जलन करने वाला, ये जल का, सागर का स्वभाव है, वृत्ति है, प्रवृत्ति है। ये जलता है। ये जलता क्या है? क्रांति की जननी है। एक प्रकार की आत्मग्लानि से वह भर जाता है, वह निराश हो जाता है और कुछ भी बकता रहता है, हाला घुली शराबी की तरह। तभी तो अतिवृष्टि का, अनावृष्टि का और अकाल वर्षा का समर्थन हो रहा है। यहाँ पर जो पंथवादी है, भेद करने में तुल गए हैं, भेद विज्ञान को नहीं जानते और परस्पर में लड़ाते हैं एक दूसरे को, उनको सबको वो सब
यहाँ समर्थन कर रहे हैं, अकाल वर्षा का समर्थन कर रहे हैं। कौन सी अकाल वर्षा? अतिवृष्टि, अनावृष्टि, जो जिस समय आनी चाहिए तब नहीं आती, और जब नहीं आनी चाहिए तब आती है और सारी दलदल पैदा कर देती है। इस पंचम काल में ऐसे अतिवृष्टि का, अनावृष्टि का समर्थन करने वालों की कमी नहीं है। अकाल वर्षा का समर्थन करते हैं ये लोग, और इसमें इनको पता नहीं क्या जलन की प्रवृत्ति में खुशी होती है, बहुत खुशी होती है उनको, कोई आपस में लड़ते हैं तो। तुच्छ स्वार्थ सिद्धि के लिए, कुछ व्यर्थ प्रसिद्धि के लिए यह सब कुछ अनर्थ घट सकता है, सब कुछ अनर्थ घट सकता है। ऐसी वृत्ति क्यों बनती है लोगों की? सागर के माध्यम से आचार्य ऋषि बता रहे हैं कि सागर की जलता, जलन करने वाला स्वभाव, ऐसी वृत्ति क्यों घट रही है? कुछ तो अपनी तुच्छ स्वार्थ सिद्धि के लिए, उनके स्वार्थ कैसा है? तुच्छ कोटि का है। कुछ व्यर्थ की प्रसिद्धि के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए वो ऐसा काम करते हैं, और इससे होता क्या है? अनर्थ घटता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अर्थ, वस्तु, पद, अस्तित्व, सत्य, ये सारे एकार्थवाची है। ये सारे उस सत्य वस्तु के लिए, पदार्थ के लिए कहे जाने वाले शब्द है। तो सब कुछ अर्थ का अनर्थ हो जाता है। सत्य का अर्थ कोई समझता नहीं, और असत में सब अपने को भी डुबोते हैं और दूसरों को भी डुबाने के लिए ले चलते हैं। ऐसी जलता का ये सागर का स्वभाव आज हमें मनुष्य में दिखाई देता है। यह प्रार्थना, वह प्रार्थना कहाँ है प्रभु से? वह अर्चना कहाँ है प्रभु की? वह अर्चना कहाँ है प्रभु की? परमार्थ समृद्धि के लिए सही अर्चना, सही प्रार्थना, प्रभु की प्रार्थना, भगवान की प्रार्थना, मंदिर में पूजा अर्चा, अभिषेक, विधि विधान, दान, धर्म, ये सभी अपने परमार्थ की समृद्धि के लिए किए जाते हैं। वो आज कहीं दिखाई नहीं देते। परमार्थ की, परमार्थ, अर्थ, वस्तु स्वभाव, परम उच्च कोटि का, उच्च कोटि के वस्तु स्वभाव के लिए, आत्म स्वभाव को, आत्म स्वरूप को जानने के लिए जो भगवान की प्रार्थना, अर्चना, पूजा अर्चा, दान, धर्म इत्यादि किया जाता है, वो आज कहीं दिखाई नहीं देता। बड़ा खेद होता है आचार्य ऋषि को। कहाँ है वो? कहाँ है वो अर्चना जो परमार्थ की सिद्धि के लिए, समृद्धि के लिए, विकास के लिए, ज्ञान के क्षय को बढ़ाने के लिए और मिथ्यात्व को क्षयिक भाव से हटाने के लिए, केवल ज्ञान तक पहुंचाने के लिए जो पूजाएं, जो अर्चनाएं की जाती है, वो है कहाँ? कहीं नहीं दिखती आज। बड़ी खेद की बात है। ये परमार्थ प्रसिद्धि, परमार्थ समृद्धि के लिए जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। थोड़ा सा विषयांतर करना चाहूंगी, समय कम है, फिर भी कहना चाहूंगी। हम पूजा करते हैं, अर्घ्य देते हैं, जल का अर्घ्य दिया। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामिति स्वः। हम क्या मांग रहे भगवान से? मेरे जन्म जरा, मेरे को बुढ़ापा ना आए, बार बार चारों गतियों में जन्म न मिले, इसलिए हे भगवान ये देना मुझे आप, इसलिए मैं ये जल आपको चढ़ाता हूँ। जल के रूप में हम भगवान से जन्म जरा मृत्यु का विनाश चाहते हैं कि मैं कभी मरना नहीं चाहता, मृत्यु का भी विनाश हो। अरे किस लिए ये जन्म जरा मृत्यु का विनाश आप भगवान से किस लिए मांग रहे हैं? क्या भगवान देता है? वो तो अपने में मस्त है, वो किसी को कुछ देता नहीं, किसी से कुछ लेता नहीं। तो ये क्यों मांगना चाहिए? तो हमें इस प्रकार के सारे अष्ट द्रव्य चढ़ाते समय, अर्घ्य चढ़ाते समय यह निश्चित रूप से सोचना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है आपसे, कि ये जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय
और जल के स्वभाव जैसा मेरा स्वभाव मुझे प्राप्त हो, इसलिए कैसा स्वभाव, जल कैसा है, प्रवाही है, शांत है, और क्या शीतल है, कई प्रकार के गुण हैं जल में, वे गुण मुझे प्राप्त हो। तो शीतल स्वभाव प्राप्त आयो जलम निर्वपामी तीसवा, ऐसा हमने कभी सोचा? चंदन चढ़ाते हैं, हम ऐसा क्यों ना सोचे कि चंदन जैसा शीतलता निर्माण करने वाला है, वैसा शीतल स्वभाव मुझे प्राप्त हो, इसलिए इस चंदन को मैं चढ़ाता हूं। मैं इस चंदन का, व्यवहार चंदन का त्याग करके आत्म चंदन को घिसना चाहता हूं। घिस घिस कर चंदन बनाया, तिलक लगाया, भगवान को चढ़ाया, भगवान जाने दीजिए, विषयांतर बहुत हो रहा है। फिर भी कहाँ है वो सच्ची अर्चना, कहाँ है वो सच्चा पूजन? परमार्थ समृद्धि के लिए जो किया जाता है, हम अपने सुख समृद्धि की मांगे करते रहते उसके माध्यम से। हे भगवान मुझे ये देना, हे भगवान मुझे, अरे देव दर्शन करते समय भी हम क्या कहते हैं? हे भगवान मुझे ये देना, मुझे वो देना, मुझे ये चाहिए, मुझे मृत्यु नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे क्या क्या मांगते रहते हैं भगवान से हम। क्या हम भिखारी नहीं है? जो मांगते हैं वो भिखारी है सारे। माफ करना मुझे, आप बड़े कठोर शब्द का प्रयोग कर रही हूं, परंतु मांगने का काम गलत है, क्योंकि ये पता होना चाहिए कि भगवान तो किसी को कुछ देते नहीं, किसी से कुछ लेते नहीं। तो ये सच्ची प्रार्थनाएं, सच्ची अर्चनाएं परमार्थ समृद्धि के लिए, विकास के लिए जो की जानी चाहिए, वो है कहाँ? जो होती नहीं है। सारे लोग अपरमार्थ में, अधर्म में जुटे हुए हैं। जो आत्मा के धर्म को नहीं जानते वो सारा अधर्म है। अब सामान्य लोग कहते अरे देखो अधर्म कर दिया बहन जी ने उसको अधर्म कर दिया, हम क्या पूजा अर्चा करते तो अधर्म है क्या? अरे भाई, जो अपनी आत्मा के स्वरूप से ढलकर पर वस्तुओं में अटकता है वो सारा अधर्म ही कहलाता है। आत्मधर्म को जानो, अपना आत्मधर्म जानो। इसी बीच विशाल आंखें विस्फारित किए खड़ी लेखनी यह बोल पड़ी। किसकी लेखनी? आचर्षी की लेखनी बोल रही है, अधपालिनी विश्वघातिनी, इस दुर्बुद्धि के लिए धिक्कार हो, धिक्कार हो। अततायिनी आर्तदायिनी दीर्घ गीधसी, इस धन वृद्धि के लिए धिक्कार हो, धिक्कार हो। आचार्य ऋषि को बड़ी खंत है, बड़ा दर्द है कि परमार्थ समृद्धि के लिए पूजन अर्चन नहीं होता तो किसके लिए होता है? धन सुख आदि की प्राप्ति के लिए होता है। तो विशाल आंखें विस्फारित किए, बड़ी बड़ी आंखों से ये लेखनी बोल रही है आचार्य ऋषि की। क्या बोल रही है? ये दुर्बुद्धि है, ये दुर्बुद्धि है। जिस पूजन अर्चन में परमार्थ की साधना नहीं है, परम अर्थ की, परम वस्तु स्वभाव की, परमात्म स्वभाव की अर्चना पूजना नहीं है, वह दुर्बुद्धि कैसी है? हमको अधोगति की ओर ले जाती है। वो अधपालिनी है, अध का पालन करती है, पाप का पालन करती है, वो पापिनी है, वो विश्वासघातिनी है, सारे विश्व का घात कर रही है वो। ऐसी दुर्बुद्धि जो परमार्थ की समृद्धि नहीं करती, ऐसी दुर्बुद्धि, उसका धिक्कार करने को आचार्य ऋषि की लेखनी तत्पर हो गई है। क्या कहे, नमोस्तु भगवान। इतना गंभीर विचार है इस छंद में कि उस दुर्बुद्धि का वे खुले मुख से उनकी लेखनी उसका धिक्कार करने पर तत्पर हो गई है। उसको अततायिनी का, अधपालिनी का, विश्वघातिनी का, और क्या कहा? दीर्घ गीध सी है, वो गीध है। गीध ऊंचाई पर उड़ता है, उसको ऐसा लगता है बापरे मैं कितनी ऊंचाई पर मजे कर रहा हूँ, स्वच्छंद घूम रहा हूँ, और नजर सारी धरती पर होती है, कीड़े मकोड़े उठा ले। गीध दृष्टि, ये धनक वृद्धि है, ये गीध दृष्टि है। गीध की दृष्टि ये अच्छी नहीं मानी जाती। गीध दृष्टि वाला जो होता है वो किसी के दूसरे के धन पर, सुख पर,
अपनी नजर टिकाकर उसको खींचना चाहता है। तो ऐसी गिद्धवृत्ति का, इस धन वृद्धि का आचार्य ऋषि की लेखनी धिक्कार करती है। बिल्कुल खुले शब्दों में, किसी प्रकार के औपचारिकता का पालन नहीं करते हुए बेझिझक ऐसी बुद्धि दुर्बुद्धि की जो मिथ्यात्व की खाई में हमें धकेलती है, ऐसी दुर्बुद्धि का वे धिक्कार कर रहे हैं अपने लेखनी के माध्यम से। उनकी लेखनी है, बोल रही है, कह रही है। आगे थोड़ा और ले लेते हैं। 3-4 दिन 198 पेज पर हम चल रहे हैं। 190 बराबर है 198। 3-4 दिन हो गए, किसी कारणवश विवश होकर जाना पड़ा बाहर कुंभकार को। अब कथा की ओर मुड़ गई लेखनी आचार्य ऋषि की। किसी कारणवश विवश होकर जाना पड़ा बाहर कुंभकार को, पर प्रवास पर तन ही गया है उसका, मन यही पर है, बार बार लौट आता है उसके आवास पर। अब कथा आरंभ हो गई है। कुंभकार को किसी कारण से बाहर गांव जाना पड़ रहा है, पर वह शरीर से जा रहा है, मन से नहीं, तन से नहीं। तन जा रहा है उसका, मन नहीं जा रहा है उसका। सारा मन घर में ही अटका रहता है। माँ का वात्सल्य देखिए, माँ कहीं किसी कारणवश बच्चों को घर में छोड़कर बाहर चली जाती है, बाजार में भी चली जाती है, तो सारा चित्त उसका अपने बच्चों में अटका रहता है। मराठी में एक बड़ा सुंदर अभंग है, वार हिंडते आकाशी चित्त तिचे पिलापाशी। ये जो घूमती है चील आकाश में, पर उसका सारा चित्त अपने बच्चों में अटका रहता है। उसी प्रकार माता भी कहीं भी जाए घर छोड़कर, उसका सारा चित्त अपने घर में ही अटका रहता है। ये कुंभकार भी वात्सल्य भाव का, मातृत्व भाव का प्रतीक है। किसी कारणवश उसे बाहर गांव जाना पड़ा, तो उसका सारा मन, तन से तो चला गया बाहर गांव, पर सारा मन उसके आवास में ही अटका रहा। क्यों? तन को अंग कहा है, मन को अंगहीन कहा। अंगहीन अंतरंग, अनंग का योनि स्थान है वह। तब संतों का माफ करिए, जरा कम दिखता है इसलिए प्रॉब्लम आती है कभी कभी। सब संगों का उत्पादक, सब रंगों का उत्पादक। तन को अंग कहा है शरीर, मन को अंगहीन अंतरंग कहा है, मन को अनंग कहा है, अंगहीन अंतरंग कहा है। मन शरीर नहीं है, मन अंतरंग है, अंगहीन है, शरीरहीन है। अनंग का योनि स्थान है वह। अनंग किसको कहते हैं? अनंग कामबाण को कहते हैं। अनंग का योनि स्थान है वह। ये जो मन है ये काम वासना की उत्पाद की जगह है, चंचल है, हमेशा काम वासना की ओर अपने आप को खींचता रहता है। अनंग का योनि स्थान, जहां जीव पैदा होते हैं, ऐसा यह मन अंगहीन अंतरंग अनंग का योनि स्थान है वह। और सब संगों का उत्पादक है वह, सबका संग करता है। जो जो संसार में, बाहर में, अपने जीवन में वस्तुएं आती है, धंधा, घर, दौलत, बर्तन, सब कितने ही प्रकार के अपने आकर्षण, बीबी बच्चे, रिश्तेदार, सब में, सब संगों का वह उत्पादक है। सबका संग चाहता है वह। और क्या चाहता है? सब रंगों का उत्पादक है, उत्पात मचाने वाला, उत्पादक भी है, उत्पादक भी है। सब रंगों का वह उत्पाद मचाने वाला है, उत्पाद करने वाला है। जो उत्पाद मचाने वाला होता है, उत्पाद करता होता है, वह उत्पादक है, उत्पाद करता है।
सारी ओर एक प्रकार से वह इस प्रकार के वातावरण की निर्मिति कर देता है कि उत्पात मच जाता है। जब घर में बच्चे बहुत मस्ती करते हैं तो माँ कहती है, अरे क्या उत्पात मचा रखा है, कितने जोर जोर से आवाजें करती हूँ, पढ़ाई वढ़ाई कुछ कर वगैरह वगैरह। तो ये उत्पातक है सब रंगों का, सब रंग उसको उसमें दिखते हैं। आप जानते हैं रंग ये किसकी पर्याय है? पुद्गल की पर्याय है। तो ये सारी पर्यायें पुद्गल की हैं, बाहर की, घर बाहर, धन दौलत व्यापार धंधा सारे पुद्गल है। ये कर्म सारे पुद्गल की उत्पात है। और ऐसा उत्पात मचाने वाला ये तन, ये शरीर, ये मन बड़े चंचल है। तन का नियंत्रण तो सरल है, तन का नियंत्रण तो सरल है, और मन का नियंत्रण असंभव तो नहीं, तथापि वह एक उलझन अवश्य है। कटुक पान गरल है वह। तन का नियंत्रण तो कर सकता है कोई भी, मन का नियंत्रण भी कोई असंभव नहीं है, हो जाता है। अगर थोड़ा प्रयत्न करें तो हम अपने मन को भी नियंत्रित कर सकते हैं। तथापि वह एक उलझन अवश्य है, बड़ी कठिनाई है, उलझन है, समस्या है। एक में सारे अटक जाते हैं, गुत्थियां हो जाती है, वह एक उलझन है। कटुक पान गरल है वह। गरल विष, कटुक पान कड़वा, कड़वा पीना, विष कड़वा होता है, पीना विष का ग्रहण करना, विष को पीना है। यह शरीर का नियंत्रण, मन का नियंत्रण असंभव नहीं है, फिर भी यह कटुक पान है, बड़ी कठिन बात है। विष को कोई सहजा सहजी नहीं पिएगा। विष का प्याला मीरा ने पिया, ऐसा कहते हैं हम। बड़ी कठिन बात है। वो तो संत थी, साध्वी थी, पर सबके लिए यह संभव नहीं है। इसलिए यह बड़ी कठिन बात है कि शरीर का नियंत्रण हो, मन का नियंत्रण हो। हमारा समय हो चला है, हम यहाँ विराम लेते हैं। बीच में ही फिर कुछ थोड़ी समस्या आ गई नेट की, और कुछ एक आध मिनट, एक दो मिनट तक हमें रुकना पड़ा। फिर से आरंभ तो किया, पता नहीं पहुंचा कि नहीं आपके पास, तो कृपया क्षमा बनाए रखिए। आचार्य श्री, मेरे अर्थ लगाने में कोई गड़बड़ी है, कोई गलती है, कोई मिथ्या भाव आ गया है तो क्षमा करे। गुरुजन मुझे क्षमा करे, भाई बहन मुझे क्षमा करे। आज रक्षा बंधन त्योहार की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके चरणों में आचार्य श्री, गुरुजनों आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु। भाई बहनों को सस्नेह बहन, धर्म रक्षा हो, धर्म वृद्धि हो, इसी प्रकार की भावना को आज हम रक्षाबंधन के निमित्त से भाते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ।